अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िरि लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़िइ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़े बिरुबूबिय्यतिही साइरुल ख़ल्क़े अजमईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिह इस्मा रब्बिकल अअलल्लज़ी खलक़ा फसव्वा वल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फ़जअलहु गुसाअन अहवा। सलवात। अज़ीज़ाने मोहतरम, वक्त इतनी तेज़ी से सरकता जा रहा है कि हम अपने मौजू के 8वें मरहले में दाखिल हुए। ज़ाहिर है कि मैं इस 8वें मरहले में कुछ न कुछ तो अर्ज़ करूँगा और इन आयात का तर्जुमा भी करूँगा, लेकिन एक अजीब बात यह है कि मुतवातिर जिस दिन से ये मजलिसें शुरू हुई हैं उस दिन से मुल्क के और शहर के अरबाब हल्लो अक़्द मुसलसल तशरीफ़ ला रहे हैं और ये एक बड़ी खुशायंद बात है। इससे पहले भी आते रहे, कल भी लोग आए, परसों भी आए, आज भी तशरीफ़ फरमा हैं और ये सब वो लोग हैं जो गुत्थियाँ सुलझाने के माहिर हैं। बहुत से इनमें उलझा भी देते हैं, ठीक है ना। एक गुत्थियाँ सुलझाने, अरबाब हल्लो अक़्द जानते हैं उनको कहते हैं जो गुत्थी अगर पेचीदा हो जाए तो उसे खोल दें, ठीक। तो ये कहलाते हैं अरबाब हल्लो अक़्द। इन अरबाब हल्लो अक़्द तक एक पैगाम देना चाह रहा हूँ आज, जो कल न दे सका, ठीक है ना। भाई देखो, हम नहीं नापते फ़िरक़ों की बुनियाद पर किसी इंसान को। हमने कभी किसी इंसान को फ़िरक़ों की बुनियाद पर तोला नहीं, नापा नहीं। इंसान है, मेरे नबी का मानने वाला है, मेरे नबी का चाहने वाला है, तो हमने ये नहीं देखा कि ये हम्बली है, ये मालिकी है, ये हनफ़ी है, ये शाफ़िई है, ये जाफ़री है, ये ज़ैदी है। हमने फ़िरक़े नहीं देखे, हम सिर्फ़ एक चीज़ देखते हैं कि कौन हुसैन का दोस्त है, कौन हुसैन का दुश्मन है। हम इससे ज़्यादा तो कुछ जानते ही नहीं।
समझ रहे हो ना बात को? अच्छा भाई, तो अब ये तो एक जुमला था जिसे तुम जुमले मुतरज़ा कह सकते हो। अब वापस चलो, इसलिए कि गुफ्तगू का 8वां मरहला है और कुछ ना कुछ तो तुम्हारी खिदमत में पेश करना है। भाई बात ये है कि मैं मुसलसल सूरह आला की इब्तदाई 5 आयतों की तिलावत कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, अपने रब्ब आला के नाम की तस्बीह करो। ये रब तुम्हारा आला है। अल्लज़ी खलका, ये खालिक है। फसव्वा, ये तुम्हें बेहतरीन बनाने वाला है। वल्लज़ी क़द्दरा, इसे तुम्हारी तकदीर मुअय्यन की है। हदा, और हिदायत भी इसी ने की है। बुत परस्तों के मुआशरे में जब इस्लाम आया है, 365 खुदाओं के दौर में इस्लाम आया है, तो बुत परस्तों के मुआशरे में अनदेखे और अनजाने खुदा को पहचानवाना आसान नहीं था। बहुत तवज्जो रखना। देखो, वो उनके जो बुत थे ना, वो देखे जा रहे थे, नज़र आ रहे थे, उनकी एक शक्ल सूरत थी, और मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस खुदा को लेके आए उस खुदा का कुछ पता ही नहीं कि कैसा है ना। तो अनदेखे मुआशरे में, भाई बहुत तवज्जो रहे, अनदेखे मुआशरे में जिसमें ये खुदा देखा नहीं गया, अनदेखे खुदा को पहचानवाना आसान नहीं था। इसलिए कुरान ने एक उसूल तजवीज़ किया, और वो उसूल ये कि भाई ज़ात तो पहचानी नहीं जा सकती, सिफतों से पहचानो। ज़ात तो खुदा की पहचानी नहीं जाएगी, और न पहचानी जा सकती है, तो सिफतों से पहचानते रहो। और बार बार सिफत खालिकियत पे जोर दिया कि तुम्हारा अल्लाह वो है, ये तुम्हारा खालिक है। तुम्हारा रब वो है, ये तुम्हारा खालिक है। ये तुम्हें बत्न आदम से लाया, ये तुम्हें माओ के अरहाम के अंदर लेके आया। ये बार बार कुरान मजीद ने रिपीट किया है। रिपीट का लफ्ज़ मैंने समझाने के लिए कहा, वरना कुरान मजीद में कोई जुमला रिपीट नहीं है, हर जुमला मानी देता है। ये जुमला मैंने समझाने के लिए अर्ज़ किया था। अच्छा भाई, तो अब कहने लगा कि अजीब मरहले फ़िक्र है। मैं ये आयत पढ़ चुका हूँ, सिर्फ सरनामे कलाम को मरबूत करने के लिए इन आयत को आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। एक आयत में इरशाद फरमाया, वत्तीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़ैतून वतूर सिनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। हमने इंसान को बेहतरीन बनाया। देखो, एहसान रख रहा है कि हमने बेहतरीन बनाया। दूसरे सूरे में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल अता अलल इंसान हीनुम मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तली फजअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। इंसान पे दौर गुजरा कि वो काबिल ज़िक्र नहीं था, फिर हमने उस इंसान को खल्क़ किया, मिले हुए पानी से खल्क़ किया। मिन नुत्फ़तिन अमशाज, हमने उसे खल्क़ किया इम्तिहान लेने के लिए, और हमने उसे क़ुव्वत समात दे दी, हमने उसे क़ुव्वत बसारत दे दी। देखते जा रहे हो किस तरीके से वो तुम्हारे सिलसिले में तुम्हारी तख्लीक़ पे बात कर रहा है। कहने लगा, यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतून उम्महातिकुम खल्क़न मिन बाद खल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास। क्या समझते हो तुम अल्लाह को? तुम्हारी माँ के पेट में 3 तारीखियों के पर्दे के अंदर तुम्हारा अल्लाह तुम्हें खल्क़ करता है। 3 तारीखियाँ। ये जब आज इंसान बनता है ना, पेट में, माँ के पेट में जब बनता है, तो कुरान ने चैलेंज किया कि 3 तारीखियाँ। पहली तारीखी वो झिल्ली जो उस बच्चे के ऊपर है। दूसरी तारीखी बताओ, माँ का शिकम जो उसके ऊपर है। तीसरी तारीखी ये खाल जो पेट के ऊपर है। तो 3 तारीखियों के अंदर
हमने तुम्हें खल्क किया। वयुसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, और उसने तुम्हारी तस्वीरें बनाई तुम्हारी माँओं के पेट में। अल्लाह समझो, मेरा अल्लाह अगर समझ में आ गया तो फिर दुनिया की हर चीज़ समझ में आ जाएगी। युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, वो तुम्हारी तस्वीरें बनाता है, तस्वीरें बनाता है तुम्हारी माँओं के पेट में। कैफ यशा, जैसा उसका दिल चाहे वैसी तस्वीर बना दी। ठीक है ना। कहने लगा सूरह हशर में हुवल्लाहुल खालिकुल बारिल मुसव्विर, हम मुसव्विर हैं। कितना जोर है तस्वीर पे। तो सिफतों के ज़रिए वो समझा रहा है कि मैं कौन हूँ। कुरान का कमाल ये भी है कि इतनी सिफतें दे दी कि कोई सिफत खाली न रह जाए परवरदिगार की ऐसी जो कुरान में मौजूद न हो। तो अब रोक रहा हूँ इस मौके पर, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, अल्लाह तुम्हारी माँ के पेट में तुम्हारी तस्वीरें बनाता है। अभी देखो भाई, एक आदमी अभी बहुत दूर से तस्वीर बना रहा था कैमरे से, अभी कुछ और भी आएंगे और वो मेरी मजलिस को डिस्टर्ब करेंगे तस्वीर बनाकर, खुदा करे कि ना आए। होता है जनाब, ये भी होता है। अच्छा, तो अब इसलिए कि सिलसिले फिक्र अगर टूट जाए तो बात करने में मज़ा नहीं है। अच्छा भाई, तो तस्वीरें बना रहा है। देखो, छोड़ो इन मुसव्विरों को, आज की फ़ोटोग्राफी की छोड़ो, वो पुराने ज़माने में जब तस्वीर बनाते थे तो मुसव्विर को रोशनी की ज़रूरत होती थी। रोशनी हो जब तो तस्वीर बनाए, कैनवस की ज़रूरत होती थी, कैनवस हो जब तो पेंट करे। समझ रहे हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा ये तस्वीर बनाने वाला ऐसा है कि रोशनी में तस्वीर नहीं बनाता, तारीकियों के 3 पर्दों के अंदर बनाता है। ये कैनवस पे तस्वीर नहीं बनाता, पर्दे आप पे बनाता है। तुम तस्वीर बनाओ बेजान, वो तस्वीर बनाए जानदार। यहाँ तक मेरे साथ आ गए हो ना आराम के साथ, और सोच रहे हो कि ये हो क्या रहा है। भाई अल्लाह का जिक्र हो रहा है, सोचते रहो, सोचते रहो, अल्लाह का जिक्र हो रहा है। अच्छा भाई, तो अल्लाह तस्वीर बनाता है। अच्छा, एक बात सुनो, और कभी कभी तुम तो आदी हो ना 30, 35, 40 साल से मेरे तरीक़े कलाम से, कभी कभी मुझे आज़ाद भी छोड़ा करो कि जो दिल में आ रहा है वो कह दूँ। कभी कभी तो आज़ाद छोड़ दिया करो। अच्छा, तो अब अगर थोड़ा सा तुमने मुझे आज़ाद छोड़ दिया तो अब एक बात कहना चाह रहा हूँ। देखो भाई, मुझे तस्वीर बनानी नहीं आती, लेकिन अगर मेरे हाथ में पेंसिल और कागज़ दे दो तो कोई ना कोई उल्टी सूरत तो मैं भी बना दूंगा, शक्ल बन जाएगी। आँख भी बनाऊंगा, नाक भी बनाऊंगा, कान भी बनाऊंगा। ठीक है ना। अच्छा, और तुमने देखा कहा, हाँ ये बिगड़े हुए इंसान की तस्वीर है, तस्वीर तो है लेकिन बिगड़ी हुई तस्वीर है। ठीक। अच्छा, अब आपने कहा भाई दूसरी बना दीजिए, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल वैसी नहीं बना सकता, इसलिए कि अब जो बनाऊंगा वो और कुछ और रंग की हो जाएगी। ट्रेंड मुसव्विर एक जैसी तस्वीर बना ले, एक बनाई वैसे ही दूसरी बना दी, वैसी तीसरी बना दी। लेकिन जो मुसव्विर कादिर न हो, हमारी तरह अनाड़ी हो, वो जब बनाएगा एक नई तस्वीर बन जाएगी। तो अजीब अजीब मुसव्विर है कि करोड़ों बना दिए, करोड़ों बना चुका, खरबों बनाएगा, और न आँख से आँख मिलती है, न कान से कान मिलता है, न ज़बान से ज़बान मिलती है, न नज़र से नज़र मिलती है।
खरबों बना दिए, ना आँख से आँख मिले, ना अंदाज़े तबस्सुम से अंदाज़े तबस्सुम मिले, ना अंदाज़े गुफ्तगू से अंदाज़े गुफ्तगू मिले, ना लहजे से लहजा मिले, ना नज़रों से नज़रें मिलें, ना कान से कान मिले, ना आँख से आँख मिले। तो जब बनाई एक नई तस्वीर बन गई। यही तो हुआ भाई, इतने सारे बैठे हैं, कोई एक दूसरे से मुशाबे जब बनाता है एक नई तस्वीर बनाता है। तो कह सकते थे कि मुसव्विर अनाड़ी है, यही तो मैंने तुमसे लिबर्टी मांगी थी। कह सकते थे कि मुसव्विर अनाड़ी है, जब चाहता है कि तस्वीर बनाए एक नई तस्वीर बन जाती है। तो कहने लगा कि खरबों बनाऊंगा, आंख से आंख न मिलेगी, कान से कान न मिलेगा, दिमाग से दिमाग न मिलेगा, ज़हन से ज़हन न मिलेगा, अंदाज़े तकल्लुम से अंदाज़े तकल्लुम नहीं मिलेगा। खरबों बनाऊंगा जो नहीं मिलेंगे, और 12 ऐसे बना दूंगा कि जैसा पहला होगा वैसा आखिरी हो। बात को समझ में आ गई। मैं दलील भी तो दे दूं कि 12 ऐसे बनाऊंगा कि तफावुत नहीं होगा ज़र्रा बराबर। अगर अली हिजरत के रात को बिस्तर पे सो रहे होंगे तो मुशरिक कहेगा कि मोहम्मद सो रहे हैं, और अगर मोहम्मद बाकिर मदीने में रास्ता चल रहे होंगे तो सहाबी कहेगा कि रसूल जा रहा है। ऐसे 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 मराहिल फिक्र हैं। ऐसा अल्लाह, ऐसा खुदा। तवज्जो रखना, उस खुदा के तारुफ के लिए पैगंबर अकरम ने एक अंदाज मुंतखब किया। तवज्जो रखना, इसलिए कि बहुत आराम से बढ़ रहा हूँ, और ये जानते हुए बढ़ रहा हूँ कि अब सिलसिला गुफ्तगू कल इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा, ये भी जान रहा हूँ मैं। तो अब जहाँ तक तुम्हें पहुँचाना चाह रहा हूँ, खुदा करे कि मैं वहाँ तक पहुँचा सकूँ, वरना फिर देखा जाएगा आगे क्या होता है। तब पैगंबर की पॉलिसी, अब मेरे नबी की पॉलिसी देखो कि मेरे नबी ने पॉलिसी क्या अख्तियार की मुश्रिकों के शहर में। कहने लगे तुम्हारे बुत अंधे, मेरा अल्लाह जिस चीज़ को चाहे देखे। तुम्हारे बुत लूले लंगड़े, मेरा अल्लाह हर शय पे कादिर। तुम्हारे बुत अपाहज, यहाँ पढ़े हैं वहाँ पढ़े हैं, मेरा अल्लाह हर शय पे कादिर है। तो पहले बुतों के ऐब गिनाए और फिर अल्लाह की तारीफ की। पहुँच गए, आराम से पहुँच गए इस मरहले तक। मेरे नबी ने क्या किया, पॉलिसी क्या दी? पहले तुम्हारे बुत लूले, तुम्हारे बुत लंगड़े, तुम्हारे बुत अंधे, तुम्हारे बुत काने, तुम्हारे बुत अपाहज, मेरा खुदा हर शय पे कादिर है। मेरा खुदा जिस चीज़ में चाहे कलाम पैदा कर दे। मेरा खुदा जो चाहे करे, मायशा, जो चाहे करे। तो पहले बुतों की बुराई की, उनके ऐब गिनाए। तो तरीक़ा मेरे नबी की तबलीग का यही है कि पहले बुरे की बुराई बयान करो, मेरे नबी की तबलीग का पहला तरीक़ा ये कि पहले बुरे की बुराई तो बताओ कि भी इसमें है क्या, और फिर जिसे तुम पेश कर रहे हो उसकी अच्छाई बयान कर दो। रुके रहना, तुम्हारे बुत अंधे, तुम्हारे बुत लंगड़े, तुम्हारे बुत लूले। अरब तो अपनी गैरत पे जान दे दिया करता था। कोई तो मुड़ के कहता कि मोहम्मद तुम हमारे खुदाओं को बुरा कह रहे हो,
लाओ अपने खुदा को। तो 100 ऐब तुमने हमारे खुदा में निकाले हैं, 500 ऐब हम तुम्हारे खुदा में निकाल देंगे। देखो बहुत तेजी के साथ मैं मुंतकिल हो रहा हूं। अरब यानी एक ऊँटनी गलती से उसका थन छिद गया किसी के तीर से, 70 साल जंग होती रही, गैरत की जंग, हर्ब बसूस कहलाती है वो। तो अरब गैरत में मर जाता था, लाशें उठ जाती थी घरों में गैरत के ऊपर। भाई तुम बड़े गैरतमंद हो, ये बनी हाशिम का नौजवान तुम्हारे खुदाओं को बुरा कह रहा है, तो तुम उसे भी तो चैलेंज करो, उसे भी चैलेंज करो कि लाओ अपने खुदा को। तो तुमने 100 ऐब निकाले हमारे खुदाओं में, हम 500 ऐब निकाल देंगे तुम्हारे खुदा में। सारी जबानें गूंगी हो गई। भाई ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि इतना बेऐब रसूल भेजा कि पहले ऐब इसमें तलाश करो, मुझ तक बाद में आओगे। बस इसी मकाम से सिलसिला फिक्र आगे बढ़ जाएगा। और अब तौहीद पे बहुत ज़्यादा तुम्हें रोकूंगा नहीं। वो खालिक है, जैसा चाहे खल्क करे, यखलुक़ु मा यशा, जैसा चाहे खल्क करे। वो बारी है, अदम से वजूद में लाने वाला है। वो जिसे जैसी शक्ल चाहे उसे अता कर दे, वो जिसे जो रुतबा दे उसी को हक है, किसी और को नहीं है। इब्लीस से जो गलती हुई बुनियादी वो यही कि हक है मखलूक़ात के दर्जों को मुअय्यन करने का फ़कत अल्लाह को। और वो कहने लगा कि मैं खैर बेहतर हूँ मिट्टी से, और मिट्टी मुझसे कमतर है। भाई आप कौन है कि मिट्टी और अपने अंदर फजीलत की बहस शुरू कर दें? भाई जिसने बनाया है वो बता के मिट्टी अफजल है या आग अफजल है? ऐसा है या नहीं? अच्छा, तो बड़ा तौहीद परस्त था, कहने लगा तेरे अलावा किसी को सजदा नहीं करूँगा, तेरे अलावा किसी को सजदा नहीं करूँगा। और इत्तेफाक से फरिश्तों ने सजदा कर लिया आदम को। यही तो हुआ, वाक़या तो यही है कि फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर लिया। जब सजदा कर लिया तो अब वो बिदअती हों या उनका अकीदा अच्छा ना हो, जहाँ थे वहीं रहे। और वो जो बड़ी तौहीद का आलम बुलंद कर रहा था वो जलील करके निकाला गया या नहीं? समझ रहे हो बात को? मैसेज पहुंच रहा है? नऊज़ुबिल्लाह, ये बिदअती समझाने के लिए मैंने कहा है कि फरिश्ते तो हुक्म इलाही की पाबंदी कर रहे थे, लेकिन अब अगर कोई और होता ना, आज का मुल्ला जनाब फारूक सत्तार साहब, आज का मुल्ला अगर होता कह देता बिदअती थे। बिदअती थे। अच्छा, तो अब वो नऊज़ुबिल्लाह समझाने के लिए जुमला कहा था, वो जहाँ थे वहाँ रहे। सजदा करने के बाद जहाँ थे वहाँ रहे। और उसे कहा गया फ़ख्रुज मिन्हा इन्नका रजीम, निकल, हमने तुझे इस जन्नत से निकाल दिया, तवज्जो रखना। और उसके बाद अब कुरान ने इब्लीस से कमेंट्री की, अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। अबा, उसने हमारे हुक्म का इनकार किया, वस्तकबरा, उसने तकब्बुर किया, व कान मिनल काफिरीन, और वो तो था ही पुराना काफिर। तो मालिक जब पुराना काफिर था तो ये पाकीज़ा सोबत में क्यों बैठा हुआ था?
जब वो पुराना काफिर था तो इस पाकीज़ा सोहबत में, फरिश्तों की पाकीज़ा सोहबत में बिठाने की ज़रूरत क्या थी? कहा ये हमारी मसलहत है, अगर हमारे पास बैठा हुआ न होता तो उसका कुफ्र कभी न खुलता। मेरा मैसेज पहुंच रहा है? पूरी तरह पहुंच रहा है? अच्छा भाई, अब ये तो हो गया कि परवरदिगार ने उसे बैठने दिया ताकि एक दिन वो हुक्म की सरताबी करे और अल्लाह उसे निकाल दे। अल्लाह का मंसूबा तो समझ में आ गया। वो क्यों बैठा हुआ था? उसकी भी तो कुछ साइकोलॉजी होगी ना। इब्लीस क्यों बैठा हुआ था? अब मुझे क्या मालूम कि क्यों बैठा हुआ था। आज तक मुलाकात का शरफ भी हासिल नहीं हुआ कि पूछा जा सके कि जनाब आप क्यों तशरीफ़ फरमा थे। लेकिन जो उलमा ने लिखा है वो तो मैं बयान कर सकता हूँ ना। कहने लगे कि वो सुन चुका था कि अल्लाह खलीफा बनाने वाला है। जो उलमा ने लिखा है वो बयान कर रहा हूँ। कहने लगे कि वो सुन चुका था कि अल्लाह एक खलीफा बयान करने वाला है, एक खलीफा बनाने वाला है। तो उसके दिल में तमन्ना हुई कि ये खिलाफत मुझे मिल जाए। पहलू में आके बैठ गया। अब नमाजें भी हैं, रोजे भी हैं, तस्बीहें भी हैं, सब कुछ हो रहा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सब कुछ हो रहा है खिलाफत के लिए। और जब खिलाफत कहीं और चली गई तो चेहरा बिगड़ गया या नहीं? तो एक होता है खिलाफत से पहले का चेहरा, दूसरा होता है खिलाफत के बाद का चेहरा। जनाब नहीं चुनते, बिल्कुल नहीं चुनते। अरब इतने अहमक नहीं थे। बहुत सीधी बात कर रहा हूँ आपसे। ये शेर अच्छा है, अच्छा शेर तो उसकी दाद देनी चाहिए। अच्छा भाई, अब रुक जाओ, खुदा की कसम। अब आया हूँ मैं मकाम मोहम्मद अरबी तक, और अब अगर ये मकाम मोहम्मद अरबी वादे हो गया तो मैं समझूंगा मेरी आज की मेहनत सवारत है। अब रुक जाओ। मेरे नबी ने कहा कि ये जो आदम को सजदा करवाया जा रहा था ना, तो ये सजदा आदम को नहीं था। मैं उन रवायात को पढ़ने का आदी हूँ जो कंट्रोवर्शियल ना हो, मुख्तलिफ फ़िरक़ों ने लिखी हूँ। तो मुख्तलिफ फ़िरक़ों ने ये जुमला लिखा है मेरे नबी का कि ये जो आदम को सजदा करवाया, ये सजदा तो हकीकत आदम को नहीं था। सुनो भाई, सुनो सुनो, कब्र रसूल की ताज़ीम करने को बिदअत समझने वालों सुनो। सुनो, मेरे नबी ने क्या कहा कि ये जो सजदा करवाया था आदम को, ये सजदा आदम को नहीं था। या रसूल अल्लाह, फिर ये सजदा किसको था? कहा सजदा मेरे नूर को था। आदम की मिट्टी में मेरा नूर रखा, और तवज्जो है, आदम की मिट्टी में मेरा नूर रखा और कहा फरिश्तों से सजदा करो। तो सजदा था नूर मोहम्मद को। अब मुझे कभी कभी फुटनोट लगा दे लिया करो। सजदा किसे था भाई? मोहम्मद रसूलुल्लाह के नूर को। सजदा था नूर मोहम्मद को। तो अगर आदम की मिट्टी में नूर रख कर सजदा करवाना था नूर मोहम्मद को, तो डायरेक्ट नूर को सामने रखता और कहता ऐसे सजदा करो। ये मिट्टी में मिला के रखने की क्या ज़रूरत थी?
बस यही बतलाना था कि मेरा मोहम्मद मिट्टी के अंदर हो जब भी नूर है, मिट्टी के ऊपर हो जब भी नूर है। अब मैं मकाम मोहम्मद अरबी तक आया और अब तुम्हें इस मरहले पर रोक लूँगा। भाई मैंने कभी एक जुमला कहा था और मेरे उस जुमले को अपने ज़हन के अंदर महफूज रख लेना कि एक है अल्लाह की किताब, उसका नाम है कुरान, एक है अल्लाह का रसूल, उसका नाम है मोहम्मद। दो चीज़ें हैं ना, हैं? एक अल्लाह की किताब, उसका नाम है कुरान, एक अल्लाह का रसूल, उसका नाम है मोहम्मद। देखने में ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, है एक इल्म इलाही जब नूर में ढला तो मोहम्मद कहलाया, जब लफ्ज़ों में ढला तो कुरान कहलाया। समझ रहे हो बात को? अब मैं आया हूँ मकाम मोहम्मद अरबी पर, एक ही सब्जेक्ट की 3 आयतें हैं, बल्कि 4, बल्कि ज़्यादा, और ज़ाहिर है कि सारी आती जा रही है, दिमाग में बयान करता जा रहा हूँ, सारी की सारी तो बयान नहीं करूँगा। फ़कैफ़ा इज़ा जेना मिन कुल्ले उम्मतिन बशहीदिन व जेना बेका अला हाउलाए शहीदा। हबीब, क़यामत का दिन इतना अजीब दिन होगा कि हम हर नबी को उसकी कौम पर गवाह बना के लाएंगे, और हबीब तुझे उन सारे अंबिया पे गवाह बनाएंगे जिन्हें कभी रसूल ने देखा ही नहीं। ये फुटनोट मेरा है, जिन्हें कभी रसूल ने देखा ही नहीं उनका गवाह बनाएंगे। एक आयत सूरह मुज़म्मिल, इन्ना अरसलना अलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौन रसूला। हमने जैसा फिरौन के पास रसूल भेजा था वैसा ही रसूल भेजा है, ये तुम्हारा गवाह है। 2 आयतें तवज्जो रखना। वह यौमा, सूरह नहल 16वां सूरह कुरान का, नबासो फी कुल्ले उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जिअना बिका शहीदन अला हाउलाए व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। हबीब, क़यामत के दिन हर नबी को उसकी उम्मत पर गवाह बनाएंगे, और हबीब तुझे उन नबियों पे गवाह बनाएंगे। आदिल के खिलाफ है अगर गवाही न दे, और आदिल के खिलाफ है अगर देख के गवाही न दे। मैंने पूरी घंटे भर की तकरीर से एक जुमले में कह दी, और इससे ज़्यादा ज़हमत समात नहीं दूंगा। यौमा नबअसु फी कुल्li उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जिअना बिका शहीदन अला हाउलाए। सब पे तुझे गवाह बनाएंगे। क़यामत के दिन सब सारे नबियों पर तुझे गवाह बनाएंगे। और अब सुनोगे आगे क्या कहता है, व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शैइन। हबीब, ये कुरान हमने तेरे ऊपर नाजिल किया, तिबयानन लिकुल्लि शै, इसमें हर शय का खुला हुआ बयान है। व हुदन, ये किताब हिदायत है। व रहमतन, ये किताब रहमत है। व बुशरा, और ये किताब बशारत है, लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए। अच्छा भाई, अब तो हम आखिरी मरहले में दाखिल हो गए ना। कल की तकरीर, उसका परसों मसाहिब और गुफ्तगू तमाम हो गई। कुछ इजाज़त देते हो कि बयान करूं? कुरान की 4 सिफतें बयान की। एक बात और सुनना, नज़्ज़लना, भाई अब मैं मजबूर हूँ, नज़्ज़लना हबीब मैंने उतारा। कब उतारा? इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कदर की रात में उतारा। ठीक है ना? अच्छा, परवरदिगार तूने कदर की रात में उतार दिया। वो रात किस महीने में? का शहर रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान।
रमज़ान के महीने में वो रात है। अब दो बातों का जवाब हो गया। मालिक ये बतला दे कि तेरी ये जो किताब आ रही है इसकी ताकत क्या है। कहने लगा कुरान में देखो, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। इस कुरान में इतनी ताकत है कि अगर ये पहाड़ पे आ जाए तो पहाड़ टुकड़े हो जाए। अगर ये पहाड़ पे आ जाए कुरान तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े होके बिखर जाए। इतना ताकतवर है कुरान कि जिसे भाई तवज्जो रखना, इतना ताकतवर है कुरान कि पहाड़ जैसी चीज़ कुरान को उठा नहीं सकती। सुन लिया तुमने? पहाड़ अगर नहीं देखे तो मंगोपीर में जाके देख लेना, पहाड़ियाँ, छोटी छोटी पहाड़ियाँ। देखो भाई ये जो पहाड़ है वो तो बहुत बड़े होते हैं, ये पहाड़ियाँ छोटी आंधियों का नोटिस नहीं लेती, जलजलों का नोटिस नहीं लेती, उन पे कोई आता जाता रहे उन्हें फिक्र भी नहीं होती। लोग कहते हैं कि फ़लाँ शख्स अपनी राय में पहाड़ है, अपनी बात में पहाड़ है, यानी इस्तिक़लाल कदम की अलामत है। पहाड़ से बात कदम की अलामत है। जब पहाड़ से बात कदम की अलामत है तो परवरदिगार कहता है कि अगर ये कुरान पहाड़ पे आ जाए तो पहाड़ हट जाए अपनी जगह छोड़ के। यही तो कहा, यही कहा। अब मुझे माफ़ कर देना, ये आया कहाँ? फिर आया सुनो, नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक। हबीब, इस कुरान को मैंने तेरे दिल पे उतारा, जिसे पहाड़ न उठा सके उसे मेरे नबी के दिल ने उठा लिया। यहाँ तक आ गए मेरे साथ, लेकिन मुझे तो ज़रा सा आगे जाना है भाई। जिसे पहाड़ न उठा सके उसे मेरे नबी के दिल ने उठा लिया, दिल ने उठा लिया। जिसका दिल इतना मजबूत हो उसका दिमाग उतना कमज़ोर नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना? अच्छा, तो अब ज़रा सा और आगे बढ़ जाएं और ये आय मुबारक मुकम्मल हो जाए, इसलिए कि अभी तो मैं मकाम मोहम्मद अरबी तक आया ही नहीं। खुदा की कसम अभी नहीं पहुँचा हूँ और पहुँचने वाला हूँ, अनकरीब पहुँचने वाला हूँ। नज़्ज़लना अलैकल किताब, हमने इस किताब को नाजिल किया। तिबयानन लिकुल्लि शै, इस किताब में हर शय का खुला बयान है। तिबयान। हुदन, ये किताब हिदायत है, दूसरी सिफत। रहमतन लिल मुस्लिमीन, ये किताब मुसलमानों के लिए रहमत है, तीसरी सिफत। बुशरा, ये किताब मुसलमानों के लिए बशारत है। चार सिफतें हो गई कुरान की। अब मैं देखता हुआ चला कुरान मजीद को कि कुरान हिदायत है, पहली सिफत। हुदन, रसूल के लिए कहा इन्नका लतहदी इला सिरातिल मुस्तकीम, तुम सिरात मुस्तकीम की हिदायत करने वाले हो। जैसा कुरान वैसे मोहम्मद, जैसे मोहम्मद वैसा कुरान। ऐसा है। अच्छा, अब आगे बढ़ो। हुदन व तवज्जो रखना, मैंने हुदन कह दिया, इससे पहले तिबयानन, हर शय का बयान कुरान में। तिबयानन, हर शय का बयान कुरान में है। और पैगंबर अकरम के लिए कहा अल्लमका मा लम तकुन तालम, हर शय का इल्म तुझे दे दिया। हर शय का बयान कुरान में, हर शय का इल्म रसूल में। जैसा कुरान वैसे रसूल, जैसा रसूल वैसे कुरान। ठीक, यहाँ आ गए। फिर हुदन, हिदायत, रसूल हिदायत करने वाला। जैसा कुरान वैसे मोहम्मद, जैसे मोहम्मद वैसा कुरान। रहमतन, यह कुरान मुसलमानों के लिए रहमत है। रसूल
इस पे दो राय तो है ही नहीं। वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अब एक बची बुशरा, यह कुरान खुशखबरी है। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु या यो नबी इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन अल्लाह बिइज़्निही व सराजन मुनीरा। हमने हबीब तुझे खुशखबरी सुनाने वाला बनाया, दावत देने वाला बनाया और रोशन चिराग बना दिया। कभी मैंने ये जुमला कहा था, लेकिन अब यहाँ रुके रहो। कुरान बशारत, रसूल बशारत देने वाला। जैसा कुरान वैसे रसूल, जैसा रसूल वैसे कुरान। यहाँ तक आ गए ना मेरे साथ? अगर आ गए हो तो अब तक मैंने साबित किया कि कुरान और रसूल बराबर हैं। यही साबित किया, सुभान अल्लाह। यही साबित किया ना, कुरान और रसूल बराबर हैं। अब अगर मैं अपनी बात को उलट दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, कुरान छोटा है, मेरा रसूल बड़ा है। नई आयत नहीं पढ़ूंगा। कुरान है, कुरान है रहमतन लिल मुस्लिमीन और मेरा नबी है रहमतन लिल आलमीन। उसे उक़्दा कुशा कहते हैं। अर्श वाले भी उसे उक़्दा कुशा कहते हैं। झुक के दर पे झुक झुक के नबी सल्ले अला कहते हैं। दर पे झुक झुक के नबी सल्ले अला कहते हैं। अरे अहमको, उसको बशर कहने से परहेज करो। अहमको, उसको बशर कहने से परहेज करो, जिसके दामाद को कुछ लोग खुदा कहते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। अच्छा भाई, अब देखो ना, अब मैं तो रिसालत पे बात कर रहा था, बीच में दामाद रसूल आ गए। अच्छा, और मैं जानता हूँ कि वो जो दामाद है वो तुम्हारी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। शरफ होना है, दामाद का शरफ होना कोई शक नहीं है, दामाद रसूल। लेकिन उससे बड़ा शरफ है नफ्स रसूल। कल मैं कह के गुजरा हूँ भाई। कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि मिंबर है सरकारी जगह, बिस्तर है ज़ाती जगह। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया ने हज़रत अबू सुफियान के लिए बिस्तर हटा दिया था। क्यों? इसलिए कि नाअहल नहीं बैठ सकता बिस्तर पर। ज़ाती जगह पर जब नाअहल न बैठ सके तो मिंबर जैसी सरकारी जगह पे कोई नाअहल कैसे बैठ जाएगा? तो अब तो तुम खुद
घसीट के लाए हो मुझे इस मरहले फ़िक्र तक। तो अब सिलसिला फ़िक्र यहाँ से तवील नहीं होगा और दामन वक्त में बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन रसूल फाइनल है। रसूल अगर ये कह दे कि हक़ है तो हक़ है, रसूल अगर ये कह दे कि बातिल है तो बातिल है। ठीक है ना? तो अब एक रवायत सुनते जाओ। हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीज थे और सूरत हाल ये थी कि हज़रत सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके सिरहाने बैठी हुई थी एक तरफ, दूसरी तरफ हज़रत अली बैठे हुए थे, दरमियान में रसूल इस तरह फरमा रहे थे। हज़रत अच्छा भाई, मैं बहुत किताबें देख के बोलता हूँ, किताबें हवाले चाहिए तो मेरे पास हवाले हैं, इस वक्त भी याद हैं, लेकिन अब वक्त नहीं है। हवाले मैं दूंगा, ज़िम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ। वो हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए पैगम्बर अकरम की आयादत के लिए। आए, सलाम किया, बैठ गए। जब बैठ गए रसूल अकरम का मिजाज पूछा, बातचीत हुई और उसके बाद देखने लगे अली के चेहरे को। अब मेरा तो जी ये चाहता कि मैं कहूँ हाथ जोड़ के रसूल के चेहरे को देखिए। मुसलसल यानी इतनी मर्तबा देखा है अली का चेहरा कि बेटी जो सिद्दीक़ा है, वो खुद सिद्दीक़ है, बेटी सिद्दीक़ा है, सच्ची खातून, वो घबरा के कहने लगी कि बाबा आप तो आए थे रसूल अकरम की आयादत के लिए, ये आप अली के चेहरे को मुसलसल देखे जा रहे हैं। तो कहने लगे, इरशाद फरमाया कि बेटी क्या तूने नहीं सुना, अन्नज़रु इला वजह अली इबादा, अली के चेहरे पर नज़र करना इबादत है। भाई तवज्जो रखना। एक रवायत मिली सिद्दीक़ से, हज़रत सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि बाबा फिर अली के बारे में, अली वहीं बैठे हुए हैं, अली के बारे में एक रवायत मैं भी सुनाऊँ? कहा सुनाओ। कहा मेरे नबी ने कहा ज़िक्र अली इबादा, अली का जिक्र भी इबादत है। अब समझ में आया अली का जिक्र, क्या यह नारे हैदरी अली का जिक्र नहीं है? मेरे नज़दीक तो इबादत है। ज़िक्र अलीन इबादा, अली का जिक्र इबादत है। अब दो रवायतें तुम्हारे पास आ गई, दो रवायतें आ गई ना। अब तीसरी रवायत पैगम्बर अकरम लेटे हुए हैं, मुस्कुराए और कहने लगे अब तीसरी रवायत सुनाओ या रसूल अल्लाह, हुक्म फरमाइए। कहने लगे हुब्बु अली इबादा, अली की मोहब्बत दिल में रखना इबादत है। तकरीर अपने आखिरी मरहलों में दाखिल हो गई, लेकिन नहीं, अली का जिक्र इबादत है। अब इतनी सच्ची ज़बानों से रिवायत आई है कि मुल्ला रिवायत का इनकार नहीं कर सकता था, दीन खतरे में आ जाता। अगर रिवायत का मुल्ला इनकार कर दे तो दीन खतरे में आ जाए। कहने लगा कि हाँ फरमाया तो था कि अली का जिक्र इबादत है, फरमाया था, रसूलुल्लाह ने फरमाया था। किताब में देख के पढ़, हवाला चाहिए?
अल्लामा इब्न असीर जज़री रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं आलम इस्लाम के। उन्होंने अपनी किताब निहाया में लिखा है, मैंने अपनी आँख से देखा। कहने लगे कि हाँ ये तो फरमाया था, भाई ये मेरा आखिरी कलाम है कि अली का ज़िक्र इबादत है, लेकिन हकीकत में इबादत नहीं था। अच्छा, रसूल कह रहे हैं इबादत है और आप हकीकत तक पहुँच गए, तो कमाल ही हो गया ना, कमाल हो गया ना। उसके बाद उन्होंने दलील लिखी कि असल में रसूल ने क्यों कहा कि अली का ज़िक्र इबादत है। बस आखिरी जुमला है मेरा, रसूल ने उसका सबब है जो रसूल ने कहा कि अली का ज़िक्र इबादत है। कहा ना इज़ा खराजा मिन मंजिले ही, जब अली अपने घर से निकलते थे और मदीने के लोगों की निगाह पड़ती थी उनके चेहरे पर, तो कोई कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मा आलम हादल फतह। ला इलाहा इल्लल्लाह, कितना बड़ा आलिम है ये जवान। कोई कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मा अस्खा हादल फतह, ला इलाहा इल्लल्लाह ये जवान कितना बड़ा सखी है। कोई कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मा अकरम हादल फतह, ला इलाहा इल्लल्लाह ये जवान कितना बड़ा करीम है। कोई कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मा अशजा हादल फतह, ला इलाहा इल्लल्लाह ये कितना बड़ा बहादुर है। तो चूँकि ज़बान से निकलता था अली का चेहरा देखकर ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़बान से निकलता, तो रसूल ने कह दिया अली के चेहरे को देखना इबादत है। काम ख़त्म हो गया ना, काम ख़त्म हो गया। अब मैं उन बुज़ुर्ग के लिए क्या अर्ज़ करूँ, उनका नाम भी ले चुका कि वो चाहते थे, कितना बड़ा करीम है, कितना बड़ा शुजा है, कितना बड़ा सखी है, कितना बड़ा बहादुर है। एक फजीलत को छुपाना चाहा, 4 फजीलतें खुद लिख गए। मेरी तकरीर तमाम हो गई। कंक्लूजन जो दे रहा हूँ मुझे माफ़ कर देना कि अली के चेहरे को देख के ज़बान से क्या निकलता था, ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हें तुम्हारे अल्लाह की कसम, तुम्हें तुम्हारे मोहम्मद रसूलुल्लाह की कसम, आदम से लेकर रसूलुल्लाह तक किस काम के लिए आए? ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाने के लिए। आदम आए ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, नूह आए ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, इब्राहिम आए ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाने के लिए सारे नबी आए। तो अब मुझे जुमला कहने की इजाजत देते हो कि जो काम नबूवत अपनी जबान से लेती है, वही काम इमामत अपने चेहरे से ले लिया करती है।
भाई चेहरा ही तो फैसला कुन है आज भी। अली का नाम लेके देख लो कितने चेहरे बनते हैं, कितने चेहरे बिगड़ते हैं। और अब जाहिर है कि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। 8वीं मुहर्रम का दिन भी गुजर गया और हक़ तो ये था कि उस शहज़ादे का भी तफसील तज़किरा होना चाहिए जिसका चेहरा चांद की तरह था। लक़ब है ना कमर बनी हाशिम। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो सफ़ेद कपड़े में लपेटकर अली की गोद में दिया गया। अली ने 2 काम किए। नाम रखा अब्बास, नाम के बारे में जानते हो, कड़े तेवरों वाला। और फिर नन्ही नन्ही आस्तीनें हटाई और दोनों शानों पे बोसा दिया। यहाँ से अब्बास की ज़िंदगी शुरू होती है। बड़े जलाल वाला है अब्बास, वक्त नहीं है मेरे पास और मैं इस मसाइब तक पहुँच के बहुत परेशान हो जाता हूँ कि मैं क्या करूँ। लेकिन अब जो जुमले सुन ही लो। तुम्हें याद है कि जब हुर के लश्कर को पानी पिलाया और हुसैन इब्न अली ने कहीं आगे जाने के लिए अपना घोड़ा मोड़ा तो हुर ने हुसैन के घोड़े की लगाम थाम ली थी। देखो, लगाम थामना किसी अरब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था और वो एक तरफ अगर हुर की बहादुरी है तो दूसरी तरफ इंतहाई बदअखलाक़ी भी है। और इसी पर हुसैन ने एक जुमला कहा था कि सकलत का उम्म का या हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, यानी तू मर जाए, तेरी ये मजाल कि तू मेरे घोड़े की लगाम थाम ले। अब्बास दूर खड़े हुए थे। अब्बास दूर खड़े थे। हुर कांपने लगा और कहने लगा, फर्जंद रसूल, आपने तो मेरी माँ का नाम ले लिया, लेकिन मैं क्या करूं कि आपकी वालिदा माजिदा का नाम मैं वुज़ू के बगैर ले भी नहीं सकता। दूर खड़े थे ना अब्बास, घोड़े को दौड़ाते हुए हुर के करीब आए और कहने लगे, हुर ये किसकी माँ का तस्करा कर रहा था? अब अगर ज़बान से दोबारा ये जुमला निकला तो ज़बान काट कर तेरी हथेली पे रख दूंगा। इसका नाम है अब्बास। ये शहज़ादा समझ में आ गया? अच्छा, एक वाक़या और सुन लो, छोटा सा एक वाक़या और सुन लो। 4 मुहर्रम को हुसैन अपने खैमे में आराम कर रहे थे। ज़ोहर के बाद बाहर से शोर की आवाज़ आई। शहज़ादी ज़ैनब ने फ़िज़ा को भेजा, देख क्या कि हो क्या रहा है। फ़िज़ा गई, वापस आई और वापस आने के बाद कहा, बीबी यजीद की फ़ौज वाले कह रहे हैं खैमा नहर से हटाओ। और अबुल फजल अब्बास को जलाल आ गया है। जुमला सुनो और मुझे इजाज़त दे दो। अब मैं तुम्हारे सामने कुछ बयान नहीं करना चाहता। अबुल फजल अब्बास को जलाल आ गया है। कहा, जा अब्बास से कह कि तुम्हारी बहन बुला रही है। फ़िज़ा फिर गई, फिर वापस आई। कहा, बीबी मैं क्या करूं? कनपटी से पसीना गिर रहा है, चेहरा सुर्ख है, आधी तलवार नियाम से बाहर है और उन्होंने ज़मीन पे ख़त दे दिया है कि ये एक लकीर है, जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो इस लकीर को अबूर करके दिखलाए।
इसको कहते हैं अब्बास। अब इतने जलाल में जब अब्बास हो तो उसे रोके कौन? कहा फिजा जा और अब्बास से कह दे कि अगर तुम वापस नहीं आए तो तुम्हारी बहन खैमे से बाहर आ जाएगी। बस ये जुमला अब्बास को खैमे में वापस ले आया। आए और सर को झुका के गोशे में खड़े हो गए। ये है अब्बास। अब आखिरी जुमला अर्ज कर दूँ, ऐसा अब्बास, ऐसा अब्बास। एक मरहले पे आया, कहा मौला मुझे जंग की इजाज़त है। कहा नहीं अब्बास नहीं, तुम्हें जंग की इजाज़त नहीं। जब मुझे मालूम है कि अब्बास पैदा हुआ था करबला के दिन के लिए, तो क्या अब्बास को नहीं मालूम होगा? सोचने लगे कि मैं पैदा हुआ हूँ करबला के दिन के लिए, और मैं कहता हूँ मौला इजाज़त दीजिए, कहते नहीं अब्बास नहीं। थोड़ी देर बाद फिर आए, मौला मुझे जंग की इजाज़त है। कहा अब्बास तुम्हें जंग की इजाज़त नहीं है, कैसे दूँ? कहा मौला सबब क्या है? कहा कि अब्बास तुम मेरी फ़ौज के अलमदार हो। अलमदार को कैसे रुख्सत दे दूँ? फनज़रा यमीनन व शमाला। अब्बास ने दाहिने देखा, अब्बास ने बाएं देखा और कहा कि मौला वो लश्कर कहाँ है? आखिरी जुमला, अब वो लश्कर कहाँ है? कहा अब्बास तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। पलटे एक खैमे के दरवाजे पे बैठ गए और सोचने लगे कि मौला से इजाजत मिले तो कैसे मिले। इतने में खैमे के अंदर से सकीना की आवाज आई, फूफी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूं। आखिरी जुमला तकरीर का, फूफी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूं। अब्बास खुशी में खड़े हो गए। कहा बेटा सकीना मेरे पास आना। बच्ची आई। कहा बेटी तू बहुत प्यासी है? कहा हाँ चाचा जान मैं बहुत प्यासी हूँ। कहा दौड़ के जा अपना छोटा मशकीज़ा ले आ, और तेरा काम बस इतना है कि मशकीज़ा दिखलाकर अपने बाबा से कह जाए कि मैं बहुत प्यासी हूँ। तुम रो चुके, तुम्हारी आवाज़ें बुलंद हो गई। मैं तवील मसाइब नहीं पढ़ा करता। बच्ची गई, मशकीज़ा लाई। अब्बास ने बच्ची को गोद में उठाया, आए हुसैन के पास। हुसैन ने कुल 2 जुमले कहे। अब्बास मैं समझ गया कि तुम सकीना को क्यों लाए हो। जाओ मैंने तुम्हें पानी दे लाने की इजाजत दे दी। ये तो कहा अब्बास से, और बेटी से कहने लगे बेटी अब तो चचा को इजाजत दिलवा रही है। जब राह कूफा शाम में जालिम तुझे तमाचे मारेंगे तो बहुत याद करेगी चचा को। यही सबब है कि जब शिमर का ताजियाना उठता था, बच्ची चचा के सर को नोकर नैजा में देखती थी, कहती थी वाह अम्मा वाह अब्बास। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।